प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ के उपलक्ष्य में कलवा में नवीन भाजपा कार्यालय का शुभारंभ बाजे गाजे आतिशबाजी के साथ भाजपा के लोकप्रिय विधायक संजय केलकर के हाथों संपन्न हुआ। इस नवीन कार्यालय के कार्यक्रम की अगुवाई भाजपा के कलवा मुंबड़ा विधानसभा के संयोजक उत्तर भारतीय मोर्चा के एडवोकेट दीनानाथ रामदास पांडे एवं सहायक संगठन की अध्यक्षा एडवोकेट सपना दीनानाथ पांडे के नेतृत्व में संपन्न हुआ। साथ ही विधायक केलकर का स्वागत सत्कार शॉल ओढ़ाकर एवं पगड़ी पहनाकर किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष राजा भाव सोनगढ़ा द्वारा किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की खुशी में इंदिरा नगर व शिव शक्ति नगर, भुलाई नगर, कौनपाड़ा, भास्कर नगर, शांति नगर में लड्डू वाटप का कार्यक्रम किया गया। कलवा मुंबड़ा विधानसभा संयोजक उत्तर भारतीय मोर्चा के एडवोकेट दीनानाथ पांडे की तरफ से यह लड्डू वाटप का कार्यक्रम किया गया। तो वहीं भाजपा विधायक केलकर ने एडवोकेट पांडे को बधाई दी कि नवीन भाजपा ऑफिस खोलने के लिए। साथ ही कहा कि भाजपा के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता कलवा के लोगों की समस्याओं को लेकर सदैव कार्य करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये एरिया कौन सा है? सर पानी कैसे कर दो थोड़ा सा जो होगा वैसे चला पानी पिएंगे इतना सीमा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अभी शपथ समारोह है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में आज बीजेपी के नए कार्यालय का ओपनिंग हुआ है। आपके हाथों क्या कहना चाहिए? तीसरी बार मोदी सरकार, इसके उपलक्ष्य में एडवोकेट दीनानाथ पांडे जी जो सक्रिय भी है, लड़ाकू भी है, काम भी करते हैं और संगठन भी जिन्होंने इस क्षेत्र में बढ़ाया है, तो इनका ये कार्यालय का आज उद्घाटन हो रहा है। आखिर में मोदी जी ने भी यही कहा है कि सेवा करो, सुशासन लाओ और लोगों के काम आओ, लोगों की समस्याओं का हल करो। और इस दृष्टि से विकास की गंगा जो है वो गली गली से देश तक पहुंचाओ, तो ये काम के लिए कार्यालय की जरूरत रहती है। और इसीलिए इस क्षेत्र में
यहाँ पे कार्यालय का इन्होंने शुरुआत की है एडवोकेट पांडे जी ने, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। और इस क्षेत्र में वो काफ़ी सक्रिय है और इसीलिए लोग जो है वो उनके साथ में जुड़े हुए हैं। और यहाँ के लोगों को भी मैं अपील करूँगा कि यह भाजपा का साथ दो और इस क्षेत्र का विकास करो, ऐसे मैं उनको भी कहूँगा और वो भी हमें साथ दे और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों की सेवा हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी आज तीसरी बार पंतप्रधान बन रहे हैं। कांग्रेस के बाद ये सबसे बड़ी जीत है कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार बहुत अच्छे नंबरों के साथ जीत रहा है और समाज में सबका साथ सबका विकास इस जो क्रम को जमीन तक उतरने का काम कर रहा है। उसी के साथ साथ इस प्रभाग 25 में बहुत से हमारे जितने भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और यहाँ के असंख्य नागरिकों का ऐसा मानना था कि यहाँ पे एक ऑफिस होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा तबका है, डोंगर का बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पे लोगों में बहुत गरीबी है और यहाँ पे हर व्यक्ति न्याय के लिए जूझता रहता है। तो लोगों की डिमांड को देखते हुए यहाँ ऑफिस तो खोलना ही था, लेकिन लोगों की डिमांड को देखते हुए ये वक्त बहुत सही लगा कि मोदी जी वहां शपथ ले रहे होंगे और यहाँ पे इंदिरा नगर शिवशक्ति नगर में भारतीय जनता पार्टी का एक ऑफिस खुलेगा जो सच में यहाँ के प्रभाग के लिए सबका साथ सबका विकास और सबको न्याय दिलाने का काम करेगा। इसलिए आज का ये दिन चुना गया और इस कार्यक्रम की ओपनिंग के लिए माननीय हमारे संजय केलकर जी बहुत ही खुशी हर्षोल्लास के साथ आए और उन्होंने इस ऑफिस का उद्घाटन किया। कम से कम हम लोग यहाँ पे जब से काम कर रहे हैं लोगों का, हम लोगों को दूसरे ओर से प्रभाग के इस ऑफिस तक आने में समय लग जाता है। इसलिए कार्यकर्ताओं की बढ़ती मांग और समाज जो हम लोगों से जुड़ना चाहता है, जो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस हो और आने वाले कॉर्पोरेशन में और एमएलए इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर ताकत बढ़े, इसके लिए जो लोगों के मन में बात थी कि हमारी ऑफिसर्स होंगी तो लोग उठेंगे बैठेंगे और बहुत सारे काम हम लोगों के कर पाएंगे। जैसे आज भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस होने से लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है और कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण होता है। इसलिए ये आज ऑफिस का उद्घाटन किया गया। यहाँ हमारे बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी हैं करवा मंडल के, वो सभी लोग उपस्थित हैं और हम लोग मिल करके यहाँ पे रहने वाले रहवासियों को हम एक बहुत ही अच्छे ढंग से ये वचन देते हैं कि आने वाले दिनों में उनको जितनी भी दुख तकलीफों का सामना करना पड़ता है कॉर्पोरेशन और पुलिस स्टेशन और किसी माध्यम से जो सरकारी विभाग है, उन सभी का निवारण हम आने वाले दिनों में करेंगे और बहुत जल्दी यहाँ पे एक अच्छे सबका साथ सबका विकास के इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाएंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। सर, आज प्रधानमंत्री जब शपथ लेंगे उसके बाद आपके कार्यालय की तरफ से जो यहाँ पर मिठाई बांटकर जश्न मनाने का कार्यक्रम रखा गया है, किस प्रकार का? देखिए, ये पूरे प्रभाग में जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक व्यवस्था की गई कि सभी लोगों को एक कुछ न कुछ गिफ्ट देकर, मिठाई देकर उनका स्वागत किया जाए, उनका हर्षोल्लास किया जाए। उसी के साथ साथ पूरे प्रभाग में जैसे अभी ढोल ताशे के साथ मिठाई बांटने का काम यहाँ से शुरू होगा इंदिरा नगर से, फिर वो शिवशक्ति नगर जाएगा और फिर वो काफिला हमारा गोलाई नगर जाएगा, फिर ये काफिला शांति नगर जाएगा, शांति नगर के बाद ये पौनपाड़ा जाएगा, आत्कोनेश्वर नगर जाएगा और भास्कर नगर जाएगा। ऐसे हमारे 7-8 अलग अलग विभागों में ढोल ताशे के साथ मोदी जी जैसे ही शपथ लेंगे ये सातों हमारे जगहों पे मिठाई बांटने का काम किया जाएगा और लोगों को इस हर्षोल्लास से जोड़ा जाएगा ताकि लोग ये महसूस कर सके कि शपथ वहां ली जा रही है, लेकिन सबका साथ सबका विकास का जो मैसेज है इस प्रभाग में लोगों को उस मिठाई के माध्यम से जुड़ने का काम करेगा। कितना किलो मिठाई बांटने का आपका संकल्प है? आज हम लोगों को जो है 1000 किलो मिठाई बांटने का संकल्प है और इस पूरे प्रभाग में हम लोग 1000 किलो मिठाई बांटेंगे और सभी लोगों को हर्षोल्लास के साथ इस मैसेज के साथ मिलेंगे कि मोदी जी हैं
तो आने वाले दिनों में आपके जो काम रह गए हैं उसको हमारे कार्यकर्ता मिलकर जमीन पे काम करेंगे, चाहे वो कॉरपोरेशन से जुड़े हो या महाराष्ट्र शासन से जुड़े हो। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और महिला होने के नाते आप लोगों को, समस्त महिलाओं को क्या संदेश देंगे? आज इतनी खुशी के मौके पर जहां प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले हैं और दोबारा वो अपना पद ग्रहण करने वाले हैं, इस पर मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बीजेपी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो हमेशा महिलाओं के लिए अग्रसर रहती है। उनके अच्छे प्रगति के लिए भी बहुत सारे कार्यरत, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यरत रहती है महिलाओं के लिए। गांव में भी उन लोगों के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं, जैसे सिलेंडर योजना और बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं का भी प्रधानमंत्री जी को चुनकर लाने में बहुत बड़ा योगदान है और हम आगे महिलाओं की भलाई के लिए अग्रसर रहेंगे और हमेशा उनकी प्रगति के लिए हम काम करेंगे। और मैं खुद एक महिला होने के नाते, एडवोकेट सपना पांडे, यहाँ कलवा ईस्ट में मेरी तरफ से जितना हो सकेगा लीगल वे पे, ग्राउंड लेवल पे यहाँ पर महिलाओं की जितनी भी ज्यादा हेल्प कर सको उतने में करूंगी और हमेशा उसके लिए तत्पर रहूंगी। दीनानाथ जी पांडे जी के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी भलाई का काम हमेशा करती रहूंगी। और मैं ये एक और महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ, जो मैं हमेशा अपने हर भाषण में देती हूँ, कि यहाँ पे जो नशाखोरी कलवा ईस्ट में चलती है, महिलाएं हमेशा उस पर कम से कम अपने घर में, अपने घर के पुरुषों में उस पर प्रतिबंध लाने की कोशिश जरूर करें और उस पर जितनी भी मदद हमारी तरफ से होगी वो हम करेंगे। और ये नशा मुक्ति की बात मेरे हर भाषण का भाग रही है और हमेशा रहेगी, जब तक मैं ये नहीं देखूंगी कि कलवा ईस्ट में उसको लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है।